और मैं कह रहा हूं दोस्त, पढ़ने लग जा भाई, पढ़ने लग जा। ये साल तूने दिया है सिर्फ पढ़ाई के लिए, तो मैं फिर कह रहा हूं, किसी को कितना आता और कितना नहीं आता कोई फर्क नहीं पड़ता। मेहनत इतने जबरदस्त तरीके से कर भाई कि जब तू रिजल्ट सेलिब्रेशन में मिलेगा ना, या जब तू एग्जाम देने जा रहा होगा, तो तेरे रूम की हालत तुझे खुद को मोटिवेट करेगी। तेरा रूम उन रफ रजिस्टर से भरा हुआ होना चाहिए जो तूने पूरे साल भर घिसा है अपने आप को। इतने रफ रजिस्टर में अपने आप को घिस दो भाई। हर क्वेश्चन लिख लिख के बार बार रिवीजन करो। मैं तो कह रहा हूं पूरा रूम में ढेर लगा दो रफ रजिस्टर के भर के। इतनी बार प्रैक्टिस करो भाई। कोई चीज याद नहीं होती, लिख लिख के याद कर 50 बार 100 बार। तुझे जो भी टाइम मिलता है सिर्फ पढ़ने में लगा भाई। जो भी टाइम लगा मिले वो सिर्फ पढ़ने में लगा। ये चेट वेट करना बंद करो। मेरी बात सुनो, उतना ही काम का चेट करे जो आपके काम का है। मास्टर ने पूछा है समझ आया है तो हाँ में जवाब दो, नहीं आया है तो ना में जवाब दो। जितना भी टाइम तुम्हें मिलता है, रात को मान लो नींद नहीं आ रही है, पढ़ने लग जाओ। सुबह जल्दी उठ गए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कर लो। अगर आपको एनर्जी की कोई दिक्कत है कि साहब थक जाते हैं जल्दी, एक्सरसाइज करने लग जाओ। एक साथ एक्सरसाइज नहीं करनी है, 5-5 मिनट रोजाना एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो। पानी ज्यादा से ज्यादा पानी पियो। 4-5 लीटर पानी रोजाना का पीने का आप एक रूटीन बना लो भाई। मैक्सिमम टाइम आप क्या करो, पढ़ाई में लगाओ भाई। ये 12th के साथ अगर आपने ये 12th के बाद होना, आप तो ड्रॉपर बेच हैं भाई। आपका तो आपके पास तो स्कूल भी नहीं जाना है, एक ही काम है सिर्फ पढ़ने का। और मैं फिर कह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई नोट्स से करनी है। इसका वीडियो देख लूं, उसका वीडियो देख लूं, उसका वीडियो देख लूं। अब तुझे समझ आ गया होगा कि इस मास्टर का समझ आता है। अगर तुझे लगता है कि ये मास्टर तेरे सामने जो खड़ा है वो काबिल है, तुझे पढ़ा सकता है, तेरा सिलेक्शन करवा सकता है। वैसे तो बार बार मुझे भाई आपको अपने आप को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। पिछले साल भी हम लोगों ने हमारे सिलेक्शन दिखाए, उससे पिछले साल भी दिखाए। तुझे लगता है कि मास्टर काबिल है, मैं फिर से आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको लगता है कि मैं काबिल हूं तो मेरी क्लास में पढ़ो। नहीं लगता है भाई तो आप जाके किसी और की क्लास में पढ़ो, पर पढ़ो भाई। मैं आपका दर्द जानता हूं। 12th के बाद मैंने ड्रॉप लिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। सिलेक्शन नहीं होगा तब तुझे कैसा लगेगा? तू लाख गालियां तेरे टीचर्स को दे लेगा, फिर भी उसके बाद तेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना, तो नहीं हुआ ना, हाँ कि ना? तू खुद को बचाने के लिए गालियां दे सकता है, उससे क्या हो जाएगा? पर आज तो समय है ना मेरे भाई, आज का तो समय है ना, तो आज के समय को यूटिलाइज करना भाई। तुझे कैलकुलेशन नहीं आती तो कितना सर कैलकुलेशन अच्छी कैसे करे? अरे क्वेश्चन कर, बार बार कर। एक क्वेश्चन का कैलकुलेशन तुझे एक बार में समझ नहीं आ रहा, रफ रजिस्टर का ढेर लगा दे कर करके। जोड़ना तो आता ही है, घटाना आता है, गुणा भाग करना आता है। बार बार प्रैक्टिस करेगा तुझे अपने आप आसान लगने लग जाएगा। पर मेहनत कोई करना चाहता ही नहीं है, बातें करना अच्छा लगता है। अरे सभी को लगता है, सबके हार्मोन एक्टिव है, एज ही ऐसी है भाई। तो सेलेक्ट वही होगा जो मेहनत करेगा, जो कंट्रोल रखेगा खुद के ऊपर। हर कोई डिस्ट्रैक्शन है तेरे लिए यहां पर हर एक जना डिस्ट्रैक्शन है। हर गधा सलाह दे रहा है, इससे पढ़ ले, उससे पढ़ ले। अरे भूल जा, तू किसी से पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन सिर्फ तेरे पढ़ने से होगा। किसी से ही पढ़ ले, तेरा सिलेक्शन तो तेरे पढ़ने से ही होगा और किसी से नहीं होगा। तू भ्रम में है कि जो मास्टर ये तेरा सिलेक्शन करा देगा। मैंने कभी बोला ही नहीं, पिछले साल भी यही बोला था, मास्टर कभी किसी का सिलेक्शन नहीं कराता। सिलेक्शन बच्चा खुद का खुद से कराता है।
कोई टाइम टेबल नहीं होता है। जो टाइम है वो पढ़ने का ही है। या तो पूरा साल भर रोते रोते निकाल लेना, या पढ़ ले प्लीज, पढ़ ले भाई, पढ़ ले। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, पढ़ ले भाई। नहीं तो लास्ट में तू गालियां देगा, वो तो मुझे पता है, पर जीवन में फिर वो दर्द है ना भाई, वो पूरे जीवन भर रहेगा कि काश पढ़ लेता मास्टर की। तो सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बाद तो मास्टर को गाली देगा, और उसके 4 साल बाद, 2 साल बाद तुझे रियलाइज होगा कि रियल में जो कहानी थी वो सही बोला था सर। आज भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि हाँ सर, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ था उस साल, मुझे बड़ा बुरा लगा था और मैंने आपके बारे में ऐसा लिखा था। ऐसे बच्चों का भी मैसेज है मेरे पास, पर सर मैं सच में ही गलत था। आज वो रियलाइज करते हैं, पर सर अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई रास्ता नहीं है।